तो हम लोग बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देख चुके हैं। आइए हम लोग बिहार का बजट देखते हैं। इस बार समस्या क्या है कि दो बजट आपके परीक्षा के पहले पहले आ चुके हैं। एक जो पिछले साल का बजट है और एक जो इस साल का, यानी कि जो एक 21-22 का बजट है और दूसरा 22-23 का बजट है। अब ये समझ में आया कि इसको पढ़े या इसको पढ़े। समस्या तब और गंभीर हो जाएगी जब सवाल आएगा और ऑप्शन में दोनों बार के आंकड़े रहेंगे। यानी यदि आपसे पूछा जाएगा कोई कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 22 का भी आंकड़ा रहेगा और 23 का भी आंकड़ा रहेगा। और चूंकि आपको दोनों आपने पढ़ा है तो आपको पता ही चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए तुलनात्मक रूप से दोनों को मैंने कहा था कि आप लोग पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा। फिर मैंने पढ़ाया भी था, आपको डिटेल में बताया है। लेकिन परीक्षा के लिहाज से मैं शॉर्ट में 2021-22 का बजट की तुलना 22-23 के बजट से कर दे रहा हूँ। लिखिए, थोड़ा जल्दीबाजी में लिखिए आप लोग। 22 फरवरी 2021 को तारकिशोर प्रसाद ने बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री दोनों थे ये, ठीक है। और 22-23 का बजट भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया, ठीक है। 21-22 का बजट भी सेम और 22-23 का बजट भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया। देखिए, जो 21-22 का बजट है उस बजट में कुल व्यय 218302 यानी 2,18,302। कितना? 2,18,302 करोड़। कितने का बजट था? एक बार पूछ दिया बीपीएससी में कितने का बजट था। तो 21-22 का बजट था 2,18,302 करोड़ का बजट था। और दूसरा बजट कितने का था? तो यह बजट था 2,37,691 2,37,691 करोड़। इसके बाद भी पॉइंट में कुछ आंकड़े हैं, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। तो इतने का यह बजट था। अब इसमें राजस्व व्यय कितना, पूंजीगत व्यय कितना, मत पढ़िए, केवल इतना ध्यान रखिए कि 2021-22 का जो बजट है वो 2,18,302 करोड़ का है, जबकि 22-23 का जो बजट है वो 2,37,691 करोड़ का है, ठीक है। अब 7 निश्चय एक महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए कि 7 निश्चय के लिए कुल आवंटन 21-22 वाले बजट में कितना था। तो 7 निश्चय के लिए 21-22 के बजट में कुल आवंटन है 4,671 यानी कि 4,671 करोड़। कितना? 7 निश्चय के लिए लिखिए, 7 निश्चय के लिए 4,671 करोड़। 4,671 करोड़। और कुल आवंटन अगले वित्तीय वर्ष में, अगले बजट में 22-23 में कितना हो गया? तो 5,000 करोड़। याद कर लीजिएगा, एक एक आंकड़ा, बहुत कम आंकड़ा लिखवा रहे हैं, इसको याद कीजिए। 5,000 करोड़। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे आंकड़ा याद करना। 4,671 और 5,000, थोड़ा सा बढ़ गया। चलिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बजट में। यदि एक सवाल पूछेगा बजट से तो राजकोषीय घाटा पूछेगा। राजकोषीय घाटा लिखिए, यह जीएसडीपी के अनुपात में, पहले जीडीपी के अनुपात में होता था, अब क्या होगा बिहार में? जीएसडीपी का, ठीक है। तो लिखिए जीएसडीपी का 2.97%, यानी कि 21-22 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? जीएसडीपी का कितना परसेंट है? तो 2.97। एकदम याद रखिए इस आंकड़े को, ये क्वेश्चन बनने जा रहा है। 2.97%, 2.97% एकदम महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। 2.97 जब भी याद कीजिए तो 21-22 2.97, 21-22 2.97, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। 21-22 2.97 और जीएसडीपी का 3.47 है 22-23 में। 3.47 कितना? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 3.47%। कब? तो 22-23 में 3.47, ठीक है। देखिए, एक राजस्व मतलब रेवेन्यू सेविंग्स होता है, राजस्व बचत। तो जीएसडीपी का 1.21 है और उसमें लिखिए जीएसडीपी का 0.64, ठीक है।
एक मद है लोक ऋण अधिशेष, लिखिए लोक ऋण, पब्लिक डेप्ट, ठीक है, अधिशेष सरप्लस जो बचा रह गया, तो लोक ऋण अधिशेष जीएसडीपी का 26.61%, कितना 26.61%, 26.61%, यह क्या है, पब्लिक डेप्ट का अधिशेष है, पब्लिक डेप्ट का अधिशेष है। और यह कब है, 21-22 के बजट में है। और 22-23 के बिहार बजट में क्या है, एक 31.95 याद रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए 2021-22 के बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई उनको अलग से लिख लीजिए। लिखिए, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम सिटी, साइंस सिटी कहा गया इसको, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी 2021-22 में घोषणा की गई बजट में। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, दरभंगा में तारामंडल, दरभंगा में तारामंडल के साथ साथ विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा में तारामंडल के साथ साथ विज्ञान संग्रहालय। उसके बाद राजगीर में नेचर सफारी, राजगीर में नेचर सफारी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो कहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रावधान किया गया 21-22 के बजट में, राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राजगीर में नेचर सफारी और वैशाली में एक संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय, संग्रहालय का नाम रखा गया, मतलब रखा जाएगा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। अररिया में वृक्ष वाटिका, अररिया में वृक्ष वाटिका और रानीगंज में चिड़ियाघर, रानीगंज में चिड़ियाघर। बजट में कितने, मतलब 2021-22 के बजट में बिहार सरकार ने कितने लोगों को रोज़गार का प्रस्ताव दिया है, तो 20 लाख लोगों को रोज़गार का प्रस्ताव किसी न किसी रूप में दिया गया है। चलिए 2022-23 के बिहार बजट में, यानी कि इसके बाद ये वाला जो एरिया है उसमें जो घोषणाएं की गई, लिखिए टारगेट तो इसमें लिया गया, विकास दर का टारगेट कितना लिया गया 22-23 में, विकास दर का टारगेट लिया गया 9.8%, कितना लिया गया 9.8%, जबकि 20-21 में कितना रहा 2.5%, ठीक है। लिखिए विकास के कार्यों पर खर्च किया गया 67.37%, विकास के कार्यों पर कुल खर्च किया गया 67.37% और गैर विकास के कार्यों पर खर्च किया गया कुल बजट का 32%। सामाजिक सेवाओं के लिए जो खर्च किया गया वो है 41%, सामाजिक सेवाओं के लिए जो खर्च किया गया वो है 41% और सामान्य सेवाओं के लिए जो खर्च किया गया वो है 28%। इस तरह के फैक्टर रहे। एक जो बजट की महत्वपूर्ण बात रही 7 निश्चय 2, इससे एक सवाल आने की संभावना है, उसको लिख लीजिए। युवाओं के लिए है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहला निश्चय है युवा के लिए, वह क्या निश्चय है, लिखिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा निश्चय है महिलाओं के लिए सशक्त महिला सक्षम महिला, दूसरा निश्चय है महिला के लिए सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा निश्चय है सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी, सिंचाई के लिए तीसरा निश्चय है हर खेत तक पानी। चौथा निश्चय गांव के लिए है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, फिर से लिखिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथा निश्चय शहर के लिए स्वच्छ शहर विकसित शहर, पांचवा निश्चय है, पांचवा निश्चय शहर के लिए स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा निश्चय संचार कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी होगी और आसान, कनेक्टिविटी होगी और आसान। और सातवां निश्चय स्वास्थ्य के लिए है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, यानी 2 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना भी लागू, चलिए उसको छोड़ दीजिए, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और 7 निश्चय का पूछ देगा यह कब से कब के लिए निश्चय है। 7 निश्चय 2 का कार्यखंड क्या है, तो कार्यखंड है 2020 से 2025 तक, ठीक है। तो ये बजट को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं। सबसे यदि एक चीज़ केवल याद करके जाना होगा तो आप राजकोषीय घाटा याद करके जाएंगे, जो 21-22 के बजट में 2.97% है और 22-23 के बजट में 3.47% है। यदि आपको व्यय याद करने का मौका ना मिले तो व्यय जरूर याद कीजिए, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय छोड़ दीजिए, केवल कुल व्यय याद कीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2,18,302 करोड़
21-22 के बजट का और 2,37,691 करोड़ 22-23 के बजट का। बाकी जो बातें मैंने लिखाई हैं, पटना में साइंस सिटी, दरभंगा में तारामंडल, राजगीर में नेचर सफारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, अररिया में वृक्ष वाटिका और रानीगंज में चिड़ियाघर, यह महत्वपूर्ण है। इनको देख कर जाइए और उम्मीद कीजिए कि जो आपने पढ़ा है उसी से यह आएगा। बजट पर इतना ही, बजट आपका महत्वपूर्ण प्रोसेस है। बाकी यदि डिटेल पढ़ना है तो मैंने बजट अलग से पढ़ाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उसके वीडियो से आप समझ सकते हैं। थैंक यू।